में सो रही थी। तुम्हारा फोन लगातार बज रहा था लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चला। भैया इसमें तो कोई भी मिस कॉल नहीं है, मंजिल सिर्फ एक है एंड यू नो दैट। तो फिर किसे सड़क पर लाने की तैयारी हो रही है? आपके मेरे फोन पे किससे बात हुई? मैंने किसी से बात नहीं की, मैंने सिर्फ फोन रिसीव किया था। कुछ बोल पाता उससे पहले उसने काफी बातें कह दी। मॉरिशस में बैठकर तुम इंडिया के गांव तक पहुंच गई हो। भैया आपकी मेरे फोन पर किससे बात हुई और उसने आपसे क्या कहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इंडिया के किसी गांव से क्या मतलब। ये लो, ठीक है तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन मुझे बात समझ में आ रही है। आपको जो समझना है समझ लीजिए। पूजा, ऐसा कोई काम मत करना जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। कितने ड्रेसेस ले रही हो? एंड व्हाट अबाउट द एक्सेसरीज? डी पूरे एक हफ्ते के लिए तो जा ही रहे हैं ना। हाँ और नहीं तो क्या, इतनी दूर जाकर जल्दी वापस आने में मजा ही क्या है। पहली बार इंडिया जा रहे हैं, पापा की मुझसे कितनी तारीफ सुनी थी। बहुत मजा आएगा, खूब घूमेंगे हम लोग वहाँ पे। वैसे भी भाभी के साथ कितना मजा आता है। हाँ दी, पता है भैया ने बताकर अच्छा नहीं किया, हमें वहाँ पहुँचकर उन्हें सरप्राइज देनी चाहिए थी। हाँ दी, सरप्राइज देने की तैयारी हो रही है? वो कुछ नहीं मॉम। तुम्हारी जबान क्यों लड़खड़ा रही है? नीलू तुम बताओ ये सब क्या हो रहा है? मॉम वो हमने भैया से बात कर ली थी, हम दोनों इंडिया जा रहे हैं। इंडिया? Have you two gone out of your mind? मॉम what's the harm? हम इंडिया क्यों नहीं जा सकते भाभी से मिलने? वो भाभी नहीं है तुम्हारी, वो सिर्फ एक मेहमान बनकर कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ आई और अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं। ये आप क्या कह रही हो मम्मी? वही जो तुम सुन रही हो। बट मॉम प्लीज दिस इज नॉट फेयर। कम ऑन नाउ क्विक, कपड़े निकाल कर अलमारी में रख दो, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर समीर जाना चाहता है तो वो जाए, मगर तुम दोनों वही करोगी जो मैं कहूंगी। यू अंडरस्टैंड दैट? मॉम प्लीज मॉम। शट अप, आई सेड नो। जयराम जी की नेताजी। जयराम जी की कहिए साहूकार जी, एसडीएम जी से बात हुई का? बात तो हुई है नेताजी, पर ये सब माजरा का है? अरे आप तो बस आम खाने से मतलब रखिए ना। अरे गुटलियां गिनना छोड़िए, वही कीजिए जो हम आपसे कह रहा हूँ। अरे हम एसडीएम से सब बात कर लिया हूँ। मतलब फैसला वही है ना, विष्णु के घर की नीलामी होकर रहेगी? अरे आपका कोई और फैसला है तो बताइए, आपका सूद और मूल से मतलब है ना।
तो वो आपको मिल जाएगा। हम कह रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा है कि विष्णु का इतना बड़ा दुश्मन कौन पैदा हो गया है। अरे फिर फालतू का सवाल जवाब करने लगे। सबसे बड़ा दुश्मन तो आप ही होने जा रहे हैं ना। ये बात तो सही है नेताजी, कर्जा देने वाला ही सबसे बड़ा दुश्मन कहलाता है। लोग कर्जा लेते को तो हाथ जोड़ते हैं, चिरोरी करते हैं। अरे आप तो बस चारों तरफ ऐलान कर दीजिए कि विष्णु का घर नीलाम होने जा रहा है। वो कहा है ना कि कर्जा ना चुकाने की वजह से आप ये नीलामी कर रहे हैं। कहा समझे? तो नेताजी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि नीलामी बोलेगा कौन? अरे आप उसका चिंता मत कीजिए ना, हम हूं ना, हर मर्ज का दवा। अरे भाई नीलामी लगाने वाले सब डमी लोग होंगे। का? अरे किराए भाड़े के, और आखिरी बोली हम ही लगाऊंगा। क्या समझे? समझ गया नेताजी, आप तो वाकई महान हैं। हमको तो लगता है कि किसी की बहुत बुरी नजर लग गई है इस घर पे। ये ऐसा काहे कह रही हो तुम? तुम विष्णु को लेके परेशान हो ना? अरे आज वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है, काहे परेशान हो रही? देखो ना, कोई भी तो खुश नहीं है। विष्णु का एक्सीडेंट हो गया, शशि छोड़ के चली गई, ऊपर से ये साहूकार रोज रोज तंग कर रहा है, नीलामी की धमकी दे रहा है। अरे उसके धमकी देने से क्या होता है? कुछ नहीं कर पाएगा वो, हम देख लेंगे। तुम्हें क्या लगता है वो बिना पैसे लिए मानेगा? ऊपर से ये मनीष। अब मनीष ने क्या कर दिया? रोज तो तंग करता है, देखते नहीं हो क्या? अरे हम तुमको पहले ही बोल चुके हैं कि उसका ब्याह कर दो, लेकिन तुम लोग तो सुनते नहीं हो। कैसे शादी करते भैया? ना काम करता है ना धंधा। अरे शादी करके एक और मुसीबत सिर पे ले आई। अरे बहू, आ गई तुम? अच्छा हुआ तुम आ गई। जानती हो विष्णु की खबर सुन के रहा नहीं गया होगा। बहुत अच्छा हो गया, अब तो आ गई है तो ही विष्णु का ख्याल रखना। अच्छा आप रुक जाइए वहीं। मुझ पर अपनी ममता बरसाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे अपने बच्चों के लिए संभाल कर रखिए। अरे तुम बक बक करना, अभी पल्लू सिर पे मत रख लेना। भाभी ये क्या कह रही हो बहू? अब इस घर में किसी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, और मैं इस घर में तब कदम रखूंगी जब मेरा फैसला माना जाएगा। और वैसे भी मैं यहाँ किसी की सेवा करने नहीं आई हूँ, अपना फैसला सुनाने आई हूँ। फैसला? कैसा फैसला हो? हमसे कोई गलती हो गई क्या? गलती तो मेरे माँ बाप से हो गई जो इस घर में मेरी शादी करा दी। ऐसे अपशकुन बातें मत करो। सच्ची तो कह रही हूँ, अगर इस घर में मुझे प्यार मिला होता तो मैं आज इस नतीजे पे कभी नहीं पहुंचती। इस घर में तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। शशि, तो होश में तो हो। अभी आपको क्या हो गया है? हम भैया को अभी अभी अस्पताल से लाए हैं, अभी तक तो उनके जख्म भरे नहीं है। और आप उन्हें नई चोट देना चाहती हैं? अम्मा जरा पूछो इससे कि इस घर ने ऐसा क्या बर्बाद किया इसका? हाँ? अरे विष्णु, तुम काहे दुखी हो रहे? अरे ये तो जबान की तेज है, झगड़ा करने का पूरा मन बना के आई है ये। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। क्या एक पत्नी होने के नाते सातों वचन मुझे ही निभाने हैं? मेरे पति का कोई फर्ज नहीं है? अरे कौन सा वचन नहीं निभाया?
कैसी कमी रह गई? यहाँ सुनिए जी, अगर आपको मेरे साथ जिंदगी बितानी है तो आपको मेरे साथ अलग रहना होगा, कह देती हूँ। हाँ, फेयर एंड लवली प्रस्तुत करते हैं पी हर, फेयर एंड लवली क्रीम का बेस्ट एवर फॉर्मूला ट्रीटमेंट जैसी निखार के लिए। लक्ष्य एक